जब समता हमारी सधती चली जाती है तो फिर मरण भी यदि आ जाता है तो उसमें भी हमारी समता खोती नहीं है। इसलिए जीवन भर जो है समाधि की साधना की जाती है। साधुजन जो है दीक्षा धारण किया है उस दिन से उनकी समाधि शुरू हो जाती है। मरण शुरू हो गया, मरण शुरू हो गया। हम तो महाराज जी जन्मदिन मनाते हैं तो हम समझते हैं कि इतने वर्ष हो गए, हम इतने वर्ष के हो गए, आज हमारा इतनावां वर्ष जन्म का मन रहा है। जन्म के जितने क्षण आपने खोए उसको कोई याद नहीं करता। जन्म आपने लिया था और जन्म लेकर के आपने अपनी आयु के जितने भी समय नष्ट कर दिए हैं वो आपके मन में नहीं आता कि हम इसको वो कर दिए। आप जन्मदिन मनाते हैं, पर जन्मदिन मनाते बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं अब तो जन्मदिन में। छोटे से बालक का जन्मदिन भी मनाया जाता है तो माता पिता बहुत उसका उत्सव मनाते। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ करके जाना कि जितने जितने दिन हमारे उम्र के बड़े हैं उतने हमने अपने जीवन के वर्ष समाप्त कर दिए। क्योंकि एक एक क्षण आप ऐसा मत समझिए आपके एक वर्ष ही आपका गया, एक एक क्षण आपके आयु का जा रहा है। एक एक निषेक आयु का खिरता जाता है और आयु का निषेक खिरता जाता है, वो एक एक निषेक आपका मरण हो रहा है, आप मरण के निकट जा रहे हैं। आप जन्मदिन मनाओ, कोई बात नहीं, साधुओं के भी जन्मदिन मना लेते हो आप लोग, लेकिन जन्मदिन मनाने का मतलब क्या है? जन्मदिन मनाने का मतलब केवल लौकिकता को लिए हुए हो गया। जन्मदिन मनाने का तो अभिप्राय ये है कि हम, ये मतलब नहीं कि साधुओं के भरोसे कर दिया आपने कि समाधि का काम तो महाराज का है, हम तो मरेंगे। मरना आपके मरने की बात नहीं है, मरो तो कम से कम उसके पूर्वक तो मरो, समता पूर्वक तो मरो। वो तो एक बात है। हम व्यक्ति अपने जीवन में परीक्षा का फल देखता है, तो आपको भी अपने सबके के जीवन में परीक्षा का फल देखना है। क्योंकि मृत्यु जो है, साधुओं के लिए समाधि आप कहते हो, लेकिन समाधि मृत्यु को ही समाधि कहो, लेकिन समतापूर्वक मरण करना समाधि है। अब मरण करना समाधि है तो मरण करना समाधि हो गई, तो आप अपने जीवन में जीवन भर समता की साधना करेंगे तो ही मरण के समय में परीक्षा फल में आप पास हो सकते हैं। अन्यथा मरण तो सभी करेंगे, क्योंकि जन्म लिया है तो मरण तो होगा ही, लेकिन मरण होने के साथ हमको समतापूर्वक मरण करना है। इस बात को अपने मन में अपनी अच्छी तरह से उतारनी चाहिए कि जब भी मरण आए तो हम अपनी समता को न खो सके। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने जीवन में समता का नाश कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें हमारी, चाहे वो घर की हो, चाहे समूह की हो, चाहे समाज की हो, किसी भी बात की हो, लेकिन छोटी छोटी बातें हमको नागवारा लगने लगती है और उसमें आर्त रौद्र ध्यान हमारे हो जाते हैं। समता का मतलब है कि आर्त रौद्र ध्यान नहीं होना, चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होना। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में इसी साधना को तो किया है। वो साधना करते करते धर्म की रक्षा के काम भी उन्होंने किए, श्रावकों के लिए भी उन्होंने बातें बताई और श्रावक धर्म क्या है इस बात को भी उन्होंने बताया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी समता को कहीं नहीं खोया। उन पर बड़े बड़े उपसर्ग भी आए, परिश्रम भी आए, लेकिन उनको समतापूर्वक सहन किया उन्होंने। समता बहुत कठिन चीज है। यदि हम समता की साधना कर लें तो सुनिश्चित बात है कि हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली अपने जीवन में। क्योंकि समता जो है वो ऐसा छोटा मोटा
उत्सव नहीं है। समता को तो प्रत्येक समय मनाई जानी चाहिए। हम भी कभी कभी आकुलित हो जाते हैं, लेकिन फिर ध्यान आता है कि अपन तो समता की साधना के लिए साधु बने हैं, तो फिर हम अपने आप को मोड़ते हैं, वापस मोड़ते हैं उधर कि हमको अपनी समता को नहीं खोना है। तो समता एक ऐसी वस्तु है, लेकिन समता के लिए एक वैयावृत्ति भी बहुत बड़ी चीज़ है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी सक्ष ग्लान ग्रहण कुल संघ साधु मनोज्ञा नाम 10 प्रकार के साधुओं की चर्चा की तत्वार सूत्र में आएगी। और 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति करना। वैयावृत्ति का मतलब इतना नहीं है कि आप आए, गर्मी पड़ रही तो हवा कर दिया आपने पंखी ले करके, या पांव दबा दिए। वैयावृत्ति करता है तो वो जो पांव में हड्डियां हैं ना, आगे की तरफ हड्डियां हैं, पीछे मांस है, तो वैयावृत्ति तो मांस भाग के करनी चाहिए, उसको दबाना चाहिए, लेकिन लोग हड्डी को दबाते हैं। अब जो लोग आगे हड्डी है उसको दबाने से क्या मिलेगा? हड्डी में तो कुछ भी होता नहीं, और फिर क्या है, अंगूठे से दबाते हैं। आपको उंगलियां भी दी हैं, अंगूठे को अलग रखिए और उंगलियों से दबाइए। ये वैयावृत्ति श्रावकों के लिए बताई गई। अब हमें अवसर मिले और आप लोग आकर के देखें कि वैयावृत्ति कैसे की जाती है, तो आपको पता चलेगा। आपने देखा भी है, आप नहीं थे, आपके पूर्वजों ने देखा है। शीतल सागर जी महाराज की समाधि यहाँ पर हुई है और उनकी समाधि में वैयावृत्ति किया कार्य सारा संघ करता था, उसमें हम भी शामिल थे, हमने भी उनकी वैयावृत्ति की। लेकिन वैयावृत्ति करने का मतलब ये है कि साधुओं के परिणाम निर्मल बने रहें, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति। साधुओं के परिणामों में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न न हो, ऐसी वैयावृत्ति की जानी चाहिए। वैयावृत्ति करने के लिए तो बड़ी बात है, उसके गुण बताए हैं। क्योंकि वैयावृत्ति करने के लिए आप क्यों आते हैं, पहले आपसे हम प्रश्न करें कि वैयावृत्ति करने के लिए क्यों आते हैं? इसलिए कि संघ ने चातुर्मास किया है, इसलिए उनकी वैयावृत्ति करके जाना। पाँव तो दबाना ही पड़े कम से कम। अब आप बताओ कि पाँव दबाने का क्या मतलब? पाँव कब दबाते हैं? जब संघ का विहार हो रहा है तो थकान आती है, उस थकान को दूर करने के लिए वैयावृत्ति की जाती है। अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास काल में तो संघ विहार नहीं करता। लेकिन पहली बात, अपने को वैयावृत्ति करने के समय ये ध्यान रखना है, गुण ग्रहण का परिणाम हमारा होना चाहिए। सबसे बात तो संयमी जनों की वैयावृत्ति करना, या अर्थात संयम हमारे जीवन में आए, इस बात की भावनाओं को लेकर के वैयावृत्ति की जाती है। केवल पांव दबाना वैयावृत्ति नहीं है, वहाँ उस समय अपने परिणामों में यदि इस प्रकार की बात आती है कि हम संयमी जीवों के वैयावृत्ति के लिए आए हैं, तो इनके गुणों को अर्थात संयम गुण को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें तो वैयावृत्ति सार्थक होती है। दूसरी बात है श्रद्धा। केवल आप आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा और भक्ति तो गुण ऐसे हैं जो हमारे जीवन में वो चीज़ पैदा उत्पन्न करते हैं जिससे कि अपने जीवन को हम संवार सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति, और उसके साथ जिनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं उनके गुणों का अपने में अवतरण हो, इस भावना से वैयावृत्ति की जाती है। फिर वात्सल्य भाव भी होना चाहिए, प्रेम भी तो होना चाहिए ना। भक्ति के साथ तो वात्सल्य होता ही है। और वात्सल्य के साथ सबसे बड़ी बात यह है, यदि हम साधुओं की वैयावृत्ति नहीं करेंगे और ये ऐसे ही मरण समाधि को प्राप्त हो गए, तीर्थ की विच्छित्ति हो जाएगी। क्योंकि तीर्थ जो है धर्म तीर्थ है, और धर्म तीर्थ जो है उस तीर्थ में जो भी चल रहे हैं, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हैं, यदि हम वैयावृत्ति नहीं करेंगे तो हम भी तीर्थ की विच्छित्ति में कारण बनेंगे। क्योंकि तीर्थ विच्छिन्न हो जाएगा। तीर्थ ये कहता है, धर्म ये कहता है कि वैयावृत्ति करना चाहिए, लेकिन वैयावृत्ति 3 प्रकार से की जाती है।
मन से वैयावृत्ति की जाती है, वचन से वैयावृत्ति की जाती है, काय से वैयावृत्ति की जाती है। यदि साधु अपने मार्ग से कुछ भटक रहे हों तो उनकी वैयावृत्ति वचन के द्वारा की जाती है, कि उनको वचन करके और उनको स्थिर किया जाएगा, आप संयम में पुनः स्थिर होइए। महाराज संयम बड़ी दुर्लभ चीज़ है, बड़ी मुश्किल से आपको मिला है और आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि यदि किसी के पाप कर्म के उद्देश्य से संयम की विच्युति का समय आता है तो लोग उसकी चौराहे पर बैठकर निंदा करते हैं। निंदा करने से आप उसके संयम में स्थिर नहीं कर सकते। निंदा करने से उसके दिमाग को खराब करेंगे और उसका दिमाग जब खराब हो जाएगा तो वो सोचेगा भैया मैंने संयम देकर क्या प्राप्त किया, मेरी निंदा होती है, छोड़ो उसको, संयम हो गया। बताओ क्या क्या फल मिला, आपने आपकी वैयावृत्ति का क्या फल मिला। ऐसे समय पर हमें पता भी चले कि ये साधु ठीक नहीं है तो आप में इतना साहस तो होना चाहिए कि हम, वो साहस तभी आ सकता है जब आप अविक्ष ज्ञानोपयोग करेंगे, शास्त्र का अध्ययन निरंतर करते रहेंगे, तभी आपको इस बात का ज्ञान होगा कि साधु को उनके संयम में स्थिर कैसे किया जाता है। उसको संयम में स्थिर करने के लिए हमको शास्त्र का अध्ययन भी करना जरूरी है, लेकिन निंदा करने के लिए शास्त्र का अध्ययन नहीं करना। निंदा करने से तो कभी उसको आप स्थिर नहीं कर सकते। जिन आज्ञा का परिपालन, वैयावृत्त करना भगवान की आज्ञा है, उसका परिपालन आप कर रहे हैं। और जिन आज्ञा का परिपालन करते हुए सबसे बड़ी बात है, रोगी साधु, रोग तो साधु को भी आते हैं, उनका भी आसता कर्म का उदय आता है और शरीर की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनको मलमूत्र भी विसर्जन हो जाता है, असमय में अस्थान पर भी हो जाता है, लेकिन अपना ग्लानि नहीं करके उनके उस रोग को दूर करते हुए और उस साफ करते हुए रत्नकर्ण शाखाचार्य में समंत भद्र आचार्य देव ने सम्यक दर्शन का वर्णन सबसे पहले किया है, ज्ञान का तो बाद में किया है। पहली अध्याय तो सम्यक दर्शन से भरी पड़ी है, उसमें 8 अंग की बात कही उन्होंने और 8 अंगों के साथ साथ उसके उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या गुण प्रकट होते हैं सम्यक दृष्टि में, इत्यादि बातें। ये सब हमें कैसे मालूम पड़ेगी, हम स्वाध्याय करेंगे तभी तो पता लगेगा ना। आप रत्नकर्ण शाखाचार्य, क्योंकि शाखाचार्य श्रावक हैं और श्रावक धर्म का वर्णन जो है रत्नकर्ण शाखाचार्य या अन्य जो भी शाखाचार्य हैं उनमें किया गया है कि श्रावक को कैसा रहना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, श्रावक की वैयावृत्ति की क्या भावना होनी चाहिए, इत्यादि बातें, सब सारी बातें श्रावकाचार्य में आपको मिलेगी। तो इसलिए आप श्रावकाचार्य को भी पढ़ें। वैयावृत्ति यदि एक वैयावृत्ति नहीं करने वालों के लिए कहा है, जो प्रमाद के कारण या और किसी कारण से अपने परिणामों को खराब करके और वैयावृत्ति से दूर रहता है, तो फिर ये उसको साधु के गुण प्राप्त नहीं हो सकते, वो गुण प्राप्त नहीं कर सकता। वो गुण तो तभी प्राप्त होंगे, इसलिए सबसे पहला गुणों को प्राप्त करने के परिणाम से वैयावृत्ति करने के लिए भाई इनके गुण मुझे मिले, ये भाव आपके होने चाहिए, तब आप गुणों को प्राप्त करेंगे। तो गुणों की प्राप्ति जो वैयावृत्ति नहीं करता उसको प्राप्त नहीं होते, ये बात पक्की बात है। तो भैया इतना ध्यान रखना कि शाम को आप रात में सब वैयावृत्ति करने आए तो ऐसा नहीं करना कि मेरे पाटे को चारों तरफ से घेर के बैठ के वैयावृत्ति करना। मेरे लिए तो आपको आना पड़ेगा, तो 2 आदमी एक साथ वैयावृत्ति करें तो ठीक है, सारे पूरे शरीर को घेर करके आप बैठ जाएं और पूरे शरीर से। क्योंकि एक बात और है कि आपको 2 हाथ दिए, वैयावृत्ति करने वाले क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं। हमारे चिन्मय सागर जी कहते हैं कि ठीक ठाक वैयावृत्ति तो कोई नहीं करता, ठोक ठाक के चला जाता है। अरे धक्के लगाना जो है, आप अपने हाथों के ये पंजे जो है ना, इन जोड़ों को इतना मजबूत रखिए, यहीं से आप जैसे ये आप ऐसे दबाइए, देखो हमारे अंगूठे भी ऊपर और हम दबा भी रहे हैं। आप अंगुली को बचाते हैं और अंगूठे से दबाते हैं,
ये इस प्रकार से वैयावृत्ति की जाती है। तो साधु की थकान भी मिटती है, साधु को अच्छा भी रहता है, उसके जीवन में जो एक थकान सी महसूस हो रही है। यहाँ तो अभी थके नहीं, चातुर्मास अभी चल रहा है, पर थकान अभी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। साधु स्वाध्याय करता है, साधु संयम का पालन करता है, उसके संयम के पालन में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इत्यादि सब बहुत सारी बातें हैं जिनके माध्यम से आप संयम वैयावृत्ति धर्म को समझ सकते हैं। ये बड़ा भारी व्रत चल रहा है और इसकी 32 दिन का प्रकरण है ये, लेकिन फिर भी हमने बहुत जल्दी क्योंकि एक माता जी ने तो संवेग भावना का जब नंबर आया ना, तो संवेग भावना के साथ उन्होंने पिछली सब कुछ छोड़कर संवेग भावना पर शुरू हो गई वो। तो कोई बात नहीं, हमने तो पकड़ा है, क्रम से चलेंगे हम। हमको ये मतलब नहीं कि 16 दिन या 15 दिन या वो कुछ नहीं, हम तो क्रम से चलेंगे। एक अवसर मिला है कि इन भावनाओं को समझाने के निमित्त से हम धर्म का परिचय आप लोगों को कराएं कि धर्म क्या कहता है, तो आप लोगों को कुछ अवसर लाभ मिलेगा। आप दिन मत गिनना कि आज कौन सी भावना आ गई, आज कौन सी भावना आ गई। कमल जी माइक पे उड़ गिनती मत करना, आज कौन सा दिन है। महाराज लोग प्रवचन करेंगे, पहले मेरे से पहले कोई प्रवचन करेगा, लेकिन मुझे तो भावना को पूरी तरह समझाना है, तो अच्छी बात होगी। और आप सभी लोग ये दो भावनाएं आज अपन ने चर्चा की उसकी, इन दोनों भावनाओं को, क्योंकि हमने आपको एक बात कही है, जुगाली जो करेगा वो कुछ प्राप्त करेगा। अपने पल्ला झाड़ करके यहीं छोड़ जाओगे और घर नहीं जाओगे, और घर चाबे नहीं जाकर तो कुछ नहीं। जुगाली करना घर बैठ करके कि आज दो भावना के संबंध में क्या कहा था, और बहुत संक्षेप में कहा है, ऐसी बात भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ स्मृति रखनी पड़े, लेकिन इन दो भावनाओं के संबंध में आप सोचना कि क्या कहा और क्या नहीं कहा, और क्या नहीं कहा इसकी देखने की आवश्यकता नहीं, उसको तो हम देखेंगे कि अभी क्या कहकर क्या है और क्या कहना बाकी रह गया, इसकी बात हम कल करेंगे आपसे। जय बोलो महावीर भगवान की।